श्री शिवाय नमस्तोभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। तो देखिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि आज दिनांक 24 नवंबर को शुक्रवार के दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष की बहुत ही पवित्र तिथि है। और इस दिन मात्र आपको एक हरी इलायची से और एक दीपक से एक ऐसा चमत्कारी उपाय करना है जो आपके जीवन में चल रही धन की समस्या को समाप्त करेगा, आर्थिक संकटों को दूर करेगा, आपको आपके जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करवाएगा। साथ ही साथ आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत अधिक है, दरिद्रता बहुत अधिक रहती है, जीवन में संकट लगातार बने हुए हैं, समस्याओं ने आपके पूरे जीवन को चारों तरफ से घेर रखा है। तो आपको यह चमत्कारी और विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज की इस पूरी वीडियो में हम आपको 4 महा उपाय बताने वाले हैं जो कि आपको कार्तिक मास के शुक्रवार के दिन ही करने हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय है, आपको तुलसी जी की जड़ में एक ऐसी चमत्कारी चीज डाल देनी है जिससे कि आपके जीवन का सारा दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, दूसरा जो उपाय है, विशेषकर रोग मुक्ति के लिए आपको एक दीपक का दान करना होगा, विशेषकर शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए। और तीसरा जो उपाय है, आपको विशेषकर इलायची वाला दीपक दान करना होगा, घर में धन से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं वो सभी समाप्त हो जाएंगी। और चौथा जो उपाय है वो आपको विशेषकर घर में ही करना है, जो कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला है। मात्र एक दीपक से आपको यह उपाय करना होगा। तो देखिए दोस्तों, चारों ही उपाय आपको पूज्य गुरुदेव की कथा के अनुसार समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो देखिए दोस्तों, पहला जो उपाय आपको उसको करने के लिए एक लोटा जल अपने घर से तांबे के पात्र में लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक चुटकी हल्दी लेनी है और इसी के साथ में आपको एक हरी इलायची लेनी है। अब दोस्तों, इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है जहाँ कहीं भी आपके घर में माता तुलसी जी का स्थान है वहाँ पर। अब दोस्तों, आपके पास जो सबसे पहले एक चुटकी हल्दी है वो आपको उसी पात्र के अंदर डाल देना है और एक जो हरी इलायची है उसे भी आपको उसी जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, आपको इस जल को तुलसी जी की जड़ में समर्पित कर देना होगा और दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का जाप करते हुए आपको ये जल है जिसको तुलसी माता की जड़ में समर्पित कर देना होगा। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप ये जल तुलसी जी की पौधे में समर्पित करेंगे, आपको जो अपना मुख है वो उत्तर दिशा की ओर रखना है और सूर्यास्त से पहले ही पहले आपको यह उपाय अवश्य कर लेना है। तो जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन हरी इलायची युक्त जल तुलसी जी की माता की जड़ में समर्पित करता है तो इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है और जीवन में जो भी धन से संबंधित परेशानी है वो माता लक्ष्मी जी की कृपा से दूर होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये पहला उपाय कर लेना है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरे विशेष चमत्कारी उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं या शुद्ध आटा मार करके उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं और दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, इस प्रकार से ये दीपक तैयार करने के बाद आपको इसे सीधे लेकर के पहुंच जाना होगा बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर। देखिए दोस्तों, विशेषकर कार्तिक के महीने में जो दीपक का दीपदान है तो वह सूर्यास्त के बाद ही किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यह उपाय आपको रात्रि के समय ही करना है शुक्रवार के दिन। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस दीपक को उत्तर मुखी रख करके इस दीपक को आपको प्रज्वलित कर देना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप दीपक प्रज्वलित करेंगे तो उस दीपक से आपको सबसे पहले बेलपत्र के वृक्ष की आरती कर लेना है और उसके बाद इस दीपक को आपको बेलपत्र के वृक्ष के वहां पर रखना है और आपको प्रार्थना करनी है जीवन के जो रोग है वो सभी समाप्त हो जाएं। तो देखिए दोस्तों, कार्तिक महीने में शुक्रवार के दिन इस प्रकार से लंबी बाती का दीपक प्रज्वलित करने से आपका जो शुक्र ग्रह है वो मजबूत अवस्था में होता है। तो देखिए दोस्तों, शुक्र ग्रह अगर मजबूत अवस्था में होता है तो आपके जीवन में कभी भी रोग नहीं आ सकते हैं और साथ ही साथ धन से जुड़ी समस्या समाप्त होती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, शुक्रवार का जो दिन है वो माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। तो देखिए दोस्तों, आपको माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए और साथ ही साथ भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आपको यह उपाय करना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और आटा मार करके शुद्ध उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं और दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना होगा और दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का ही प्रयोग करना है और इसी के साथ में आपको लेनी होगी एक हरी इलायची। तो देखिए दोस्तों, सूर्यास्त हो जाने के बाद में इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको सीधे पहुंचना है आपके घर में जहाँ कहीं भी माता तुलसी जी का स्थान हो वहाँ पर। यदि आपके घर में तुलसी माता जी का स्थान नहीं है तो आप मंदिर में जाकर भी इस उपाय को कर सकते हैं, यानी कि आपके मंदिर में अगर तुलसी माता विराजमान है तो आप वहाँ पर जाकर के भी इस उपाय को कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो दीपक है उसे माता तुलसी जी के वहाँ पर आपको इसको प्रज्वलित कर देना होगा। फिर दोस्तों, आपके पास जो एक हरी इलायची है उसको आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करना है और यह हरी इलायची आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति यह उपाय शुक्रवार के दिन करता है तो उसके जीवन में जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट हैं, वे सभी दूर होते हैं और आपको माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको कार्तिक मास के महीने में प्रदोष काल के दिन रात्रि के समय में ही इस दीपक का दीपदान जरूर करना चाहिए शुक्रवार के दिन, क्योंकि दोस्तों ये कार्तिक महीने का अंतिम प्रदोष है, इसलिए आपको यह उपाय करने से तो बिल्कुल भी चूकना नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं चौथे और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये उपाय जब भी पूज्य गुरुदेव ने बताया था तब उन्होंने कहा था यह उपाय विशेषकर विष्णु पुराण में वर्णित है
है और यह उपाय भी विशेषकर आपको रात्रि के समय में ही करना होगा। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको एक स्टील का पात्र लेना होगा। आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। अब स्टील की कटोरी में आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना होगा और इसी के साथ में आपको थोड़ी सी दुर्वा घास लेनी होगी। यदि आपके पास पुरानी दुर्वा घास पड़ी हुई है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपके पास जो दुर्वा घास है वो आपको उसी कटोरी के अंदर डाल देनी है। अब दोस्तों, इस पात्र को, इस दुर्वा घास को लेकर के आपको अपने घर के मंदिर में पहुंचना है और यह उपाय आपको भगवान विष्णु के किसी भी अवतार के सामने करना है। आप यह उपाय भगवान विष्णु के सामने भी कर सकते हैं और अन्य किसी भी अवतार के सामने भी कर सकते हैं। यानी कि आप भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण भगवान के सामने भी यह उपाय कर सकते हैं, आप राम भगवान के सामने भी यह उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। आप 31 चावल के दाने भी ले सकते हैं और उन चावल के दाने को आपको पीला कर लेना है, यानी कि उन चावलों में आपको थोड़ा सा केसर डाल देना है। अब इन चावल की आपको ढेरी बनाना है और इसी ढेरी के ऊपर आपको एक दीपक लगाना होगा। तो देखिए दोस्तों, दीपक के अंदर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको इस दीपक को वहां पर प्रज्वलित कर देना होगा। अब दोस्तों, आपको कच्चे दूध वाले जल में इस दुर्वा घास को डुबोना है। अब दोस्तों, इसका छिड़काव आपको भगवान विष्णु के चरणों में करना होगा और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आपको इस कच्चे दूध का छिड़काव भगवान विष्णु के चरणों में करना है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास जो कच्चे दूध से युक्त जल है, आपको श्री भगवान विष्णु के चरणों में 108 बार इस जल का छिड़काव करना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। तो देखिए दोस्तों, जो भी व्यक्ति रात्रि के समय, शुक्रवार के दिन, प्रदोष काल के समय, कार्तिक मास के महीने में ये वाला उपाय कर लेता है और इसी प्रकार से दीपक का भी दान करता है और इस कच्चे दूध का छिड़काव इस प्रकार से करता है, तो उसके घर की जितनी भी सारी समस्याएं, सारी परेशानियां भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा से दूर हो जाती हैं और माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान की कृपा उनके ऊपर ऐसी होती है, आपके घर में कभी भी किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। आपके घर में धन्य धान्य के भंडार बढ़ जाएंगे, किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। पूज्य गुरु जी ने बताया है ये चारों ही उपाय आपको प्रदोष काल के दिन जरूर करने हैं। इन उपायों को करने से आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है, पूज्य गुरु जी ने कहा है। और यह उपाय आपको शाम को प्रदोष काल के समय में ही करने हैं और पूज्य गुरु ने तो यहाँ तक कह दिया, इन उपायों को एक बार करके देख लो, आप अपने घर में धन्य धान्य के भंडार बढ़े हुए पाएंगे। अगर दोस्तों आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो इन उपायों को जरूर करें और आप देखेंगे आपके घर में किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। आपका रुका हुआ व्यापार भी चलने लग जाएगा। अगर आपकी दुकान है तो वो भी बढ़ती की तरफ चलने लग जाएगी। अगर आपको नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है तो इन उपायों को करने मात्र से आपको नौकरी में भी तरक्की मिलने लग जाएगी। तो देखिए दोस्तों, आज के ये चारों ही हमने पूज्य गुरुदेव की कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। इन उपायों को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलती ना करें। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको कमेंट करके रिप्लाई दे देंगे। तो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्ते, हर हर महादेव।